तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले आती है अपनी कि कितनी टैक्सोनॉमी क्या होती है। प्लांट किंगडम में नोट्स में सबसे पहले मैंने लिख रखा है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको यहाँ बोलते चला जाऊंगा, तो आपके रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स समझ में भी आते जाएंगे। यहाँ लिखना बोर्ड पे इतना हार्ड हो जाता है कि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो बनानी पड़ती है। सबसे पहले आता है प्लांट किंगडम में टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, रूल ऑफ अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसे एपीडे कैंडोलेक नाम एक व्यक्ति ने दिया था। एंड आफ्टर दैट टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप होते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि टैक्सोनॉमी। उसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कितने तरह के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसका आता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने और कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, और जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था बेंथमैन एंड हुकर ने। और उसके बाद जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था वो दिया था अपना स्टॉलन एंड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो वहाँ नोट्स में है वही। ठीक है, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये अपनी एरिस्टोटल ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड नहीं है। इसमें जो है वेजिटेटिव एवं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इक्वल वेटेज दी गई है, क्योंकि वेजिटेटिव ने इक्वल पार्ट जो है वो नेचर से इजीली इफेक्ट हो जाते हैं, तो इनमें जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अलग अलग हो जाती हैं, और जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो क्लोजली रिलेटेड आ जाती हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। उसके बाद है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बेंथमैन होकर ने दिया था। इसके अंदर हम्म, जो यूज किया गया है नेचुरल एफिनिटी बिटवीन द एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका यूज किया गया है। इसमें अपना कुछ मेन पॉइंट है जैसे कि फाइटोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है, जिसके कारण ये और बेहतर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है कि क्या बोलते हैं उसे, कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर फाइलोजेनी का यूज किया गया है। फाइलोजेनी होती क्या है? फाइलोजेनी ये होती है कि डायोपेथिकस आए थे, डायोपेथिकस के बाद रामापेथिकस आए थे, रामापेथिकस के बाद अपने कीनियापेथिकस आए थे, और उसके बाद एस्ट्रोलोपेथिकस, और उसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस के अंदर भी नियंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन और फिर सेपियंस। ठीक है, तो ये जो पूरी अपनी हमने चार्ट पढ़ा, ये अपना जो है वो फाइलोजेनेटिक चार्ट है, जिसमें बताया गया है कि कौन से ह्यूमंस पहले आए, फिर उसके बाद कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो ये फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन कराया जाता है उसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि टैक्सोनॉमी होती कितनी तरह की है। टैक्सोनॉमी 3 तरीके की होती है। एक होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, 010101 ऐसे कुछ कैरेक्टर दिए जाते हैं, जिसमें इक्वल वेटेज मिलती है हर कैरेक्टर को। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है कैरियर टैक्सोनॉमी, जो क्रोमोसोम पे बेस होती है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर, बिहेवियर पर और नंबर पर बेस्ड होती है। और उसके बाद आती है केमिकल टैक्सोनॉमी यानी कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें केमिकल पर बेस्ड होती हैं चीजें, जैसे कि एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह जो डीएनए के अंदर होती हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर भी बेस्ड होता है। उसके बाद आ जाता है कि ये इतना कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं एल्गी। एल्गी 3 तरीके की होती हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और पियोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर जो SUV क्लासिक कार, ये याद करने का निमोनिक्स है, यानी स्पाइरोगाया, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और चारा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पियोफाइसी। इसके अंदर याद करने का निमोनिक्स है सेल्फ डिफेंस, पायरोगैरा, सारगसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा और फ्यूकस। उसके बाद आ जाता है जेलेडियम, ग्लासिलेरिया। और याद करने की ट्रिक है, गोलगप्पे पानी पूरी, यानी ग्लासिलेरिया, जलेडियम, पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया। ठीक है, अब
इसके बाद आता है कि इनमें से कौन सी जो हैं वो एडिबल एल्गी हैं, यानी इनके इसकी याद करने की ट्रिक है LAPSE लैब से। तो एल से लेमिनेरिया, ए से एल्गी, पी से पोरफायरा, पोरफायरा और पराठा, पोरफायरा को आप पराठे से कंपेयर कर सकते हैं याद करने के लिए, और एस से सारगसम और ई से एडिबल। तो यहाँ से आप ये पूरी ट्रिक तैयार हो जाती है लैब से, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें क्या पिगमेंट हैं, क्या हैबिटाट हैं, और क्या पिगमेंट हैं, क्या हैबिटाट हैं, और क्या हैबिट हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं पिगमेंट। तो CPI यानी क्लोरोफाइसी, PO5C, ओडोफाइसी हिसाब से पढ़ेंगे हम। तो पहले आता है क्लोरोफाइसी, इसके अंदर अपना क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल सी, फिर क्लोरोफिल डी। क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पिगमेंट्स के बाद जो पिगमेंट का नेक्स्ट पिगमेंट है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन तीनों में होता है। उसके बाद आता है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन, फ्यूकोसैंथिन ऑरेंज कलर ब्राउन कलर देता है PO5C को। फिर उसके बाद आता है अल्फा कैरोटीन, ठीक है। फिर ज़ैंथोफिल तीनों में होता है। उसके बाद आ जाता है अपना सेल वॉल। सेल वॉल नहीं, उसके बाद पिगमेंट हो गया। पिगमेंट का रहता है हैबिटाट। हैबिटाट मतलब ये कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान क्या है। जो क्लोरोफाइसी हैं वो मरीन वाटर, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों में पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रीन एल्गी जो कहीं भी लग जाती है तो ये इसकी हैबिटाट यहाँ से आप याद कर सकते हैं, यानी मरीन वाटर, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल। उसके बाद आती हैं PO5C। PO5C मेनली मरीन वाटर होते हैं पर रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रोडोफाइसी जो मेनली मरीन वाटर होते हैं और सम फ्रेश वाटर होते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना हैबिट। हैबिट जो क्लोरोफाइसी है वो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस भी होती हैं। और जो PO5C हैं वो मल्टी सेलुलर और रोडोफाइसी मल्टी सेलुलर होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि कौन सी मल्टी सेलुलर होती हैं, कौन सी यूनिसेलुलर होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कौन सी यूनिसेलुलर होती हैं। तो क्लेमाइडोमोनास और चारा जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना वॉलवॉक्स जो अपना कॉलोनियल होता है। कॉलोनी बॉल बॉक्स का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें हर एक पॉइंट है ये एक दिखाता है और ये पूरी कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अपना फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन से होते हैं, स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स। स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है कि स्पाइरोगायरा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरेलियम शेप होता है, और जो स्पाइरेलियम शेप होता है, और जो यूरोथेक्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गिल्डर शेप होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ एल्गी का। तो इसमें सेल वॉल के बेसिस पे हुआ है, और सेल वॉल आ जाती है, फिर स्टोर्ड फूड आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है स्पेशल पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर दो सेल वॉल होती हैं, एक इनर सेल वॉल होती है, एक आउटर सेल वॉल होती है। इनर सेल वॉल सबके अंदर समान होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। जो आउटर सेल वॉल होती है उनके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर पेक्टोज नाम की एक आउटर सेल वॉल होती है, और PO5C के अंदर एल्जीन नाम की एक आउटर सेल वॉल होती है। उसके बाद रोडोफाइसी के अंदर अगार, फिनोदिस और केराटिन नाम की ये सेल वॉल होती हैं आउटर वाली। उसके बाद आते हैं स्टोर्ड फूड। तो स्टार्च और ऑयल, क्लोरोफाइसी में स्टार्च और ऑयल स्टोर फूड होते हैं। और उसके बाद PO5C में लेमिनेरिया और मैनिटॉल नाम से स्टोर फूड होते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना रोडोफाइसी। इसके अंदर प्लोरिडियन स्टार्च नाम से एक स्टोर फूड होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये अपना पूरा एल्गी कंप्लीट हो गई। अब एल्गी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन आ जाता है। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन तीन तरीके से हो सकता है। तीन तरीके में क्या है कि एक तो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक होता है एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीनों के अंदर सेगमेंटेशन से होता है, और जो एसेक्सुअल होता है वो क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर एक बड से होता है, एक स्पोर से होता है, जिस स्पोर पे एपिकल पे 8 इक्वल फ्लैजेला लगे होते हैं। वहीं PO5C के अंदर उस स्पोर पर लेटरल यानी साइड में दो अनइक्वल फ्लैजेला लगे होते हैं, और रोडोफाइसी के अंदर ये स्पोर तो एब्सेंट ही होता है। उसके बाद आते हैं अपने
सेजोल प्रक्रिया के अंदर। और क्लोरोफाइसिन में आइसो ऊ और एनाइसो तीनों तरह के होते हैं। पियोफाइसिन में आइसो एनाइसो ऊ थोड़ा रेयर होता है, बाकी होते तीनों हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोडोफाइसिन में। रोडोफाइसिन में ओनली ऊ परसेंट होता है, ऊ गैमस मतलब ऊ गैमस परसेंट होता है, ठीक है। आइसो एनाइसो ऊ में और डिफरेंस क्या होता है, आइसो जो है जिनमें दोनों गैमेट दोनों स्पोर्ट्स होते हैं, गैमेट होते हैं, जो भी होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं। और जो एनाइसो होता है उसमें थोड़े से अलग अलग होते हैं। और जो ऊ होता है उसमें बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने आइसो पढ़ा, तो आइसो गैमस में मोटाइल एंड नॉन मोटाइल के दो अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। जो मोटाइल होता है वो स्पाइरो वगैरह होता है, क्योंकि स्पाइरो वगैरह होता है। और नॉन मोटाइल के पास वॉलवॉक्स, नॉन मोटाइल के पास क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स होता है। उसके बाद आते हैं एनाइसोगैमस, इसमें यूडोरीना आ जाता है। यूडोरीना नाम की ग्रीन अलगी होती है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं उगैमस। उगैमस में दो होते हैं, एक फीमेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट होता है। तो फीमेल गैमेट जो होता है वो दोनों में मतलब उगैमस में नॉन मेटल होता है। और सारी रेड अलगी के अंदर मतलब किसी भी तरीके का ये फीमेल गैमेट जो होता है उगैमस में नॉन मेटल होता है। लेकिन जब आ जाते हैं हम ऊगैमस में मेल गैमेट के ऊपर, तो वो थोड़ा सा मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। नॉन मोटाइल के एग्जांपल हैं वो सारे अपने रेड एलगी वाले आ जाते हैं। रेड एलगी जो होती है वो स्पेल पॉइंट्स का यही था कि जो रुकी हुई होती है और वार्म वाटर में पाई जाती है। और ऊगैमस में मोटाइल मोटाइल गैमेट के अंदर वॉलवॉक्स और फ्यूकस आ जाते हैं। ओ वॉलवॉक्स और फ्यूकस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नहीं, क्लेमाइडोमोनास और फ्यूकस आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पूरी अपनी फंजाई एल्गी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और एल्गी कंप्लीट होने के बाद आते हैं अपने ब्रायोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट का मतलब ही होता है कि मैट लाइक। तो ब्रायोफाइट मैट लाइक होते हैं। ब्रायोफाइट के दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक होता है लीवर्ड वॉट्स फॉर्म और एक होता है मॉसिस फॉर्म। लीवर्ड वॉट इस हाथ में रहेगा, मॉसिस इस हाथ में रहेगा, ठीक है। तो लीवर वॉट जो होते हैं इसमें डॉर्सो वेंट्रल लीफ लाइटिन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो रोज होती हैं। और राइजोइड ट्रेन दूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मोसेस। मोसेस आर बॉसेस, ये इरेक्ट होते हैं और इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो ये अपने आ गए यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं मोसेस पे। मोसेस में सेकेंडरी प्रोटोनेमा एक नाम से की होती है जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्राइमरी प्रोटोनेमा के बाद सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, यानी जब स्पोर फ्यूज होते हैं तो उसके बाद एक, जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसके बाद एक स्पोर बनता है, स्पोर से प्रोटोनिया बनता है, प्रोटोनिया के बाद प्राइमरी प्रोटोनिया बनता है, प्राइमरी प्रोटोनियम सेकेंडरी प्रोटोनिया बनता है। और प्राइमरी प्रोटोनियम में जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, क्रीपी होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। ये हो गया। और सेकेंडरी प्रोटोनियम जो होता है मोस्टली में प्रेजेंट होता है ओनली, और ये बर्ड फॉर्मेशन भी कर देता है, ठीक है। और ब्रायोफाइट भी यहाँ हो चुका है। ब्रायोफाइट के अंदर एक चीज और आती है कि ब्रायोफाइट में दो एग्जांपल आते हैं, लीवरवर्ट के एग्जांपल अलग हैं और मोसिस के एग्जांपल अलग हैं। लीवरवर्ट्स के एग्जांपल हैं मर्केंशिया और रीशिया। मर्केंशिया का अर्थ, मर्केंशिया यहाँ पर, मर्केंशिया की जब स्पेलिंग देखेंगे आप तो उसमें दो सी हो, मर्केंशिया में दो सी हो, एक मिनट, रीशिया और मर्केंशिया, रीशिया में दो सी होती हैं। इसका मतलब है दोनों जो अम, दोनों जो वेरिएशन प्रेजेंट हैं वो एक ही पर प्रेजेंट हैं और एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं। और जो दोनों तरह के फ्लावर, जो दोनों जो भी तरह के गैमेट हैं वो एक ही पर प्रेजेंट हैं, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं। और मर्केंशिया में दोनों अलग अलग पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें एक ही सी आया तो एक प्लांट पर एक ही रहेगा। उसके बाद आते हैं मोसिस के एग्जाम्पल पे, यानी मोसिस का एग्जाम्पल है अपना, मोसिस एग्जाम्पल है PSF यानी पॉलीट्राइकम स्फेगनम और फ्यूनेरिया, ठीक है। तो स्फेगनम जो है वो एज अ फ्यूल काम आता है, एज अ पैकेजिंग मटेरियल काम आता है और एज अ गार्डनिंग में भी काम आता है, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ बायोफाइट कंप्लीट हो जाता है अपना, ठीक है। बायोफाइट कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं एक मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब एक चीज और रह गई है, गणेश राज, ठीक है। उसमें
ग्रीन सेल की स्पेलिंग होती है GANESHRAG। यहाँ जी से जो है गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी बिकॉज द गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक एंड द स्पोरोफाइट इज नॉन फोटोसिंथेटिक एंड, ठीक है। और ए से होता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसका मतलब है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब है बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है एन यानी एन, उसके बाद आता है एन। एन से है नॉन वुडी, मतलब एन से है नन वस्कुलर, क्योंकि इसमें वेसल्स नन वस्कुलर इसलिए होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये वाटर में ही होते हैं, इसीलिए ये अपना डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इसीलिए इसमें जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आता है ई, फर्स्ट एम्ब्रीफाइटा होते हैं, और एस से आता है स्मॉल एंड नॉन बॉडी। नॉन बॉडी इसीलिए होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आता है एच। एच से मतलब होता है होमोस्पोरस होते हैं, दोनों स्पोर एक ही तरह के बनते हैं। आर से आता है राइजोइट। राइजोइट रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और मैंने सबको पहले बताया था कि जो लिवर वॉर्ड्स के अंदर होते हैं वो यूनिसेल्ड होते हैं, जो मोसिस के अंदर होते हैं वो अपने मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके बाद आ जाता है अपना, इसका आता है अपना ए एंथीरिया और आर्किगोनिया। सबसे पहले आर्किगोनिया इन्हीं के अंदर आया था। और जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सौरन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं हमने टेरिडोफाइट के ऊपर। टेरिडोफाइट में अपना गैमेटोफाइट इज नॉट द मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, द गैमेटोफाइट द मेन प्लांट बॉडी नहीं होता है, सेप्रोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी होता है। और सेप्रोफाइट मेन प्लांट होने के बाद फिर एम्फीबियन और प्लांट किंगडम नहीं होते हैं। और वो वेस्कुलर होते हैं, नॉन वेस्कुलर नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम आगे होते हैं। उसके बाद ई से एम्ब्रीफाइटा तो वो है ही है। और उसके बाद आ जाता है अपना एस, यानी एस से जो है स्मॉल और वुडी होते हैं। वुडी क्यों होते हैं? क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं एच, हेट्रोस्पोर्स होते हैं, ये होमोस्पोर्स नहीं होते हैं, कुछ हेट्रो होते हैं कुछ होमो होते हैं, ठीक है। और भाई दो टाइफाइड दोनों तो टाइफाइड के अंदर दोनों आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आर ए जी, रूट होती हैं, और एंथीरिया अर्गोनिया होते हैं, और बाकी तो पता है। उसके बाद आ जाता है टायरोडोफाइट के अंदर। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल से हम एग्जांपल आते हैं इसका, इसकी ट्रिक है, प्लीज दोस्तों मन से पढ़ो, ठीक है। प्लीज दोस्तों मन से पढ़ो। पी से आता है साइलोपसीडा। उसके बाद आता है एल से लाइकोपसीडा। ई से एक्विसेटम। ए से आ जाता है एडियंटम या फिर एजोला। और एस से आ जाता है सेलिजिनेला। उसके आता है ई वापस आ गया, तो ई को काट दो। दोस्तों मन से पढ़ो यानी डायोप्टेरिस और मार्सिलिया। और पी से आता है टेरिस, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरे एग्जाम्पल लर्न कर लिए हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नेक्ड सीड होता है इनके अंदर, ये ऐसी इसकी मेन पहचान है, नेक्ड सीड होता है। और ठीक है, और इतना हो गया। टेरिडोफाइट के अंदर एक इंटीग्यूमेंट जो होते हैं, यानी जो न्यूक्लियोलस होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे इंटीग्यूमेंट कहते हैं, वो एब्सेंट होती है, इसलिए इनके अंदर फ्रूट नहीं बन पाता है, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट था। जिम्नोस्पर्म के बाद में हम क्या जाने, जिम्नोस्पर्म तो होता है उसमें सेप्रोफाइट द मेन प्लांट बॉडी होती है। और 3-4 एग्जाम्पल हैं एक सिलेबस में। और सेप्रोफाइट द मेन प्लांट बॉडी। और जिम्नोस्पर्म तो आप किताब से पढ़ लीजिए, उसमें बहुत कम चीजें हैं। उसके एग्जाम्पल एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हैं इसके, प्रॉपर गाइडेंस से कॉलेज चलेंगे, यानी पाइनस, जिंको, और साइकस और सिल्टस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं किताब से। और बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे सिलेबस में है क्या, ठीक है।